नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे जनगणना की। देश में जनगणना और जातीय जनगणना की हम बात करेंगे। देश में आजकल कई पार्टियों ने जातीय जनगणना कराने को लेकर के आवाज़ें बुलंद कर रखी हैं। चुनाव में कुछ ही महीनों का समय है तो हर पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दों को उठा रही है। अब जब देश की संसद से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है तो उसकी मांग और भी तेज हो गई है। इस बिल पर बहस के दौरान भी कई सांसदों ने जातीय जनगणना का मुद्दा गंभीर रूप से उठाया है। इसी कड़ी में जातीय जनगणना कराने को लेकर पहली बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी आवाज़ बुलंद की है। राहुल ने कहा कि मैं महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में हूं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बिना यह अधूरा रहेगा। सवाल यह है कि देश में कितने ओबीसी, दलित, आदिवासी हैं, इसका जवाब सिर्फ जाति जनगणना से ही मिल सकता है। आज हम एक्सप्लेनर में जातीय जनगणना क्या होती है, कैसे होती है और इसका क्या इतिहास रहा है, आखिरी बार कब हुई थी जातीय जनगणना, इस बारे में समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। आखिरी बार जातिवार जनसंख्या की गिनती 1931 में हुई थी। तब देश में 52% आबादी ओबीसी की थी। इसके बाद से ही इसकी गिनती नहीं हुई है। अगर हुई भी है तो इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। देश में पहली बार जनगणना 1881 में हुई, जो अंग्रेजों ने कराई थी। इसमें जातियों की गिनती होती थी। ऐसा लगातार 1931 तक चलता रहा। 1947 में आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट बैठक, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर और मौलाना आज़ाद जैसे नेता थे, उन्होंने फैसला किया कि अब देश में जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी, क्योंकि ये समाज के लिए विभाजनकारी है। आज़ादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना कराई गई, लेकिन उसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC/ST की गिनती की गई। SC/ST की गिनती भी इसलिए की गई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। अब देश में जातीय जनगणना की मांग 1980 के दशक से उठना शुरू हुई है, क्योंकि सभी पार्टियों का आधार क्षेत्रीय रहा है और क्षेत्रीय पार्टियां इन्हीं के आधार पर उभरी हैं। देश में जातीय जनगणना की मांग 1980 के दशक से उठना शुरू हुई, क्योंकि सभी जातियों के आधार पर क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ है। सभी जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले बसपा ने की थी, जिसमें कांशीराम सबसे आगे थे। साल 1979 में भारत सरकार ने सोशल एजुकेशनल रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया था। मंडल कमीशन ने ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की। 1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया था। 2011 में मनमोहन सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने का फैसला लिया था। 2013 में जनगणना पूरी भी हुई, लेकिन इसमें जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। फिर 2014 में आई मोदी सरकार। उसने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 में इन जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का वायदा किया था। अरुण जेटली ने कहा था कि डेटा में 46 लाख कास्ट सब कास्ट है। इससे राज्य सरकारों को भेजकर क्लब करने को कहा गया है। इसके बाद नीति आयोग की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस डाटा को क्लासिफाई करेगी। उसके बाद जातीय जनगणना को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, ये उस समय कहा गया था। लेकिन ना तो कोई कमेटी बनी, ना ही इस तरह का कोई आंकड़ा जारी किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर 1931 की अंतिम जातिगत जनगणना में जातियों की कुल संख्या 4147 थी, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में 46 लाख विभिन्न जातियां दर्ज हो गई हैं, जिस पर जानकारों का कहना है कि देश में इतनी जातियां होना नामुमकिन है। इस पर सरकार ने कहा कि संपूर्ण डेटा खामियों से भरा हुआ है। इस वजह से रिजर्वेशन और पॉलिसी डिसीजन में इस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब समझते हैं कि कई विपक्षी पार्टियां जैसे आरजेडी, जेडीयू, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस भी जातीय जनगणना की मांग को लेकर आवाज क्यों बुलंद कर रही है। दरअसल ओबीसी का आखिरी ऑथेंटिक डेटा 1931 की जनगणना का है। इसके बाद 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना का डेटा सार्वजनिक ही नहीं किया गया। लगभग 100 साल पुराने आंकड़े के अनुसार देश में 52% ओबीसी आबादी है। किसी भी राज्य में उनकी आबादी 45% से कम नहीं होगी, ये माना जाता है।
कुछ राज्यों में यह 60% से अधिक हो सकती है। जातीय जनगणना होती है तो सही आंकड़े सामने आएंगे। इसके आधार पर ओबीसी की केंद्रीय सूची में भी संशोधन करना होगा। इसके साथ ही पिछड़ी जातियों को मिलने वाले 27% आरक्षण को भी उनकी आबादी के लिहाज से बढ़ाने की मांग तेज हो जाएगी। ऐसे में जाति जनगणना की मांग से सियासी बवाल भी मच सकता है। विपक्ष दरअसल सामाजिक न्याय के नाम पर 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। आरजेडी, जेडीयू, बीएसपी और समाजवादी पार्टी की ये मांग बहुत पुरानी है, लेकिन कांग्रेस भी इस पक्ष में बोलना शुरू की है, जो थोड़ा चौंकाने वाला है। इसके पीछे का कारण इंडिया गठबंधन हो सकता है, जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। ये पार्टियां ओबीसी के आरक्षण को लेकर के बहुत मुखर रही हैं, या फिर यूं कहें कि ओबीसी के ही मुद्दे पर बनी हैं। जातीय जनगणना की मांग मुखर करने के पीछे विपक्षी पार्टियों का आकलन यह है कि पिछड़े वर्ग का 4 से 5% मतदाता भी अगर शिफ्ट हो जाता है तो 2024 में बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि ये कहा जाता है कि बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में जो क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर यूपी से, जैसे अपना दल, निषाद पार्टी और सुभाषपा, वो भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। खैर, अब देखना होगा कि सरकार जातीय जनगणना कराती है या नहीं कराती है, और विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी पर कितना दबाव बनाकर कितना लाभ उठा पाती है। तो ये कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर के हमें बताएं और देखते रहें डेली लाइन।